एक इंद्री के ऊपर में भी हम हमारा कंट्रोल चला गया तो हमारा पतन निश्चित है। बराबर है। तो जीवा है, आंखें है, त्वचा है, ये सब हमारी जितनी भी इंद्रियां है उस पर अगर हमारा किसी पे भी अगर एक पे भी कंट्रोल नहीं रहा ना तो क्या होने वाला है, हमारा पतन उसमें निश्चित रूप से होने वाला है। यदि हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में किंतु एक इंद्रिय तृप्ति में रहता हो, हम भक्ति के दिव्य प्रगति पथ से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए महाराज अमरीश और शीला प्रभुपाद जीवन में यह बताया है उन्होंने। अमरीश महाराज ने क्या बताया है कि तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां है उसको तुम भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि मन को वश में करने की यही एक सरल विधि है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटक गया तो तुम्हारी क्या गति होने वाली है। एक हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे भरत महाराज का। भरत महाराज का क्या एग्जाम्पल है बोलो, हमको मालूम है। क्या करने आए थे, भगवान की भक्ति करने आए थे। हाँ, एक हिरण के बच्चे को एक शेरनी गर्भवती माता पे जब हमला की तो उसका प्रसव होकर के वो हिरनी गिर गई नीचे, हिरण का बच्चा गिर गया। तो प्रभु जी कोई ऐड नहीं हो रहा है इसमें, क्या है। तो वो जब नीचे गिर गया तो उनको भरत महाराज को उस पर बहुत स्नेह आया और उसके दिन रात सेवा करने लगे। तो क्या हुआ अंत में उनका जो मृत्यु के समय उनका विचार में सिर्फ हिरण था, तो उनका जो शरीर है वो क्या मिला उनको, अगले जन्म में हिरण का। तो एक्चुअल में उनकी 3 लाइफ उसके अंदर में बेकार चले गई, थोड़ा सा गलत जगह पे उनका ध्यान लगा। बराबर है। वो भरत महाराज ये चीज़ को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं मिली। क्या नहीं मिली उनको मालूम, भक्तों का संग नहीं। हाँ, भरत महाराज को भक्तों का संग मिलता था। हाँ, मान के चलो हमारे नरेश प्रभु का ध्यान हिरण पे रहता था तो हम आके बोलते थे, अरे नरेश प्रभु इधर मत डालो ध्यान, उसको हटाओ, उस पर डालो, है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ, भरत महाराज पूरी तरह से उस पर आसक्त हो गए, तो उनको नेक्स्ट जन्म हिरण का मिला और तीसरा जन्म जड़ भरत का मिला। बराबर है। तो थोड़े से भी सावधानी इंद्रियों की, उनकी सावधानी का स्नेह में चले गए, अति स्नेह, मोह। इस प्रकार नारद जी पूर्ण इंद्रिय भगवान में लगाए और भगवान ने उनको दर्शन भी दिए। किंतु हम जब भी भगवान का जप करते हैं हमें भगवान के दर्शन होना चाहिए, किंतु हमारी इंद्रिय अशुद्ध है, कंटेमिनेटेड है, इसलिए हम उनके दर्शन नहीं होते। हमारे एक आचार्य है गौर किशोरदास बाबा जी। गौर किशोरदास बाबा जी इतने शुद्ध भक्त थे कि वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाते थे और नदी में स्नान करते करते वो भगवान का जप माला करते थे, और जब तक उनको भगवान के दर्शन नहीं होते तो वो बाहर नहीं आते थे। ऐसा भी वर्णन है उसमें। तो ये कब संभव है, जब हम बहुत शुद्ध रहेंगे तब हमको ये संभव है। बराबर है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या बोला है, चेतो दर्पण मार्जन। यदि हमारा आईने के ऊपर में धूल लगी होगी तो हम हमारा उसके अंदर चित्र देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। यदि हम स्वच्छ करने के बाद में वापस से कुछ समय के बाद उस पर धूल बैठ सकती है, तो फिर हमको चेहरा नहीं दिखेगा। जब तक स्वच्छ है तब तक ही उसमें हमको दिखने वाला है। तो सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये आईना है एक ही दिन में स्वच्छ हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? अब आप ये सोचो कि क्यों नहीं हो सकता। एक ही दिन में स्वच्छ क्यों नहीं हो सकता हम जैसे बद्ध जीवों के लिए? क्योंकि नहीं, हमारे जो हृदय पे मैल जमी है ये 1 या 2 दिन की है, नहीं है 1 या 2 जन्मों की नहीं है, 84 लाख योनि में हम पता नहीं कौन से योनि में है। तो ये जो धूल जमी है हमारी, इतने सारे असंख्य योनियों की धूल हमारे ऊपर जमी हुई, तो वो एक दिन में निकलने वाली नहीं है। तो हमको प्रभुपाद ने बोला है कि कुछ क्षण भी लग सकते हैं या अनंत जन्म, कई जन्म भी लग सकते हैं। खटवांगा महाराज को कुछ क्षण भी लगे, लेकिन तुम कितने सिंसियर है, हमारी सिंसियरिटी कितनी है, उसके हिसाब से हमको अनेक जन्म भी लग सकते हैं। तो हम भरपूर प्रयास शुद्ध होने का नहीं कर रहे हैं। अगर हमको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो उसमें हमको क्या क्या कारण है हमको सोचना पड़ेगा, क्या क्या है कारण उसमें।
कि पहली बात तो हम दिल से भरपूर प्रयास नहीं कर रहे शुद्ध होने का। दूसरा हम एकाग्रता से हम जप नहीं कर रहे, बराबर है। यदि हमें पूरा प्रयास करने पर भी दर्शन नहीं है तो हमको और समय लगेगा, क्योंकि हमारे हृदय की जो धूल है लाखों लाखों सालों से हमारे ऊपर जमी हुई है। किंतु 30-40 वर्षों से भी जो लोग कर रहे हैं उनको भी अगर भक्ति के अंदर में भगवान के दर्शन नहीं होते तो शायद वो हमसे कुछ ना कुछ अपराध हो रहा है। हाँ, कौन से अपराध हो रहे हैं उनको? शायद हम वैष्णव निंदा कर रहे हैं, शायद हम जप एकाग्रता से नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे 10 अपराध है हम जो बोलते हैं रोज, उसमें से कोई ना कोई अपराध हम कर रहे हैं, इसलिए हमको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारा गलत हो सकता है। हमको क्या होता है, हम बार बार साफ करते हैं, बार बार उस पर धुल जम रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तरीका है, तौर तरीका है, वो गलत, बराबर है। तो हमारा जो मूड है वो कैसा होना चाहिए? नारद जी के जैसा होना चाहिए। अब आप देखो, हमारे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता है। अब हमको पूरे इसमें क्या किए, नारद जी की कथा बता रहे ना। अब नारद जी के आप देखिए क्या हुआ। नारद जी सबसे पहले जन्म में, हम 3 जन्मों के बारे में बात करेंगे। नारद जी सबसे पहले जन्म में नारद जी कौन थे पता है आपको? वो गंधर्व थे। उनका नाम था उपबाहरणा, उपबाहरणा ऐसा उनका नाम था। गंधर्व एक्चुअली उनकी क्या खासियत रहती है गंधर्वों की आपको मालूम है? उनका शरीर बहुत ही सुंदर रहता है और उनकी आवाज़ बहुत मधुर रहती है। तो पहले जन्म में क्या हुआ, जब नारद जी गंधर्वों की योनि में थे तो उनको प्रजापति ने अपने महल में बुलाया और उनको बोला कि आप संगीत गाइए। तो उस समय वो जो गंधर्व था उपबाहरणा, वो उसको बहुत अभिमान था कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी आवाज़ इतनी मधुर है, और वहाँ की जो अप्सराएं हैं स्वर्ग की वो मुझसे बहुत आकर्षित हो रही है। तो उसको उसका बहुत अभिमान था। तो उसने क्या किया, उसको बोला गया था कि भाई तुम यहाँ पर आओ, भगवान कृष्ण के बारे में गुणगान करो, उनका संगीत का बारे में गाओ। उसने क्या किया, भगवान कृष्ण का संगीत नहीं गाया, देवी देवताओं की प्रशंसा करने लगा। और फिर बाद में कुछ समय के बाद में देवी देवताओं को भी छोड़कर खुद की प्रशंसा करने लगा। तो उसको अभिमान था। तो उसको क्या हुआ, फिर प्रजापति ने बोला भैया इधर आओ, तुम जो है सही स्थान पर गलत चीज का राग आलाप रहे, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता, तुम अगले जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लो। इसलिए क्या हुआ, दासी पुत्र बने। दासी पुत्र जब बने तो वो कैसे थे, निस्सहाय थे, उनका कोई नहीं था, उनके पास कोई धन नहीं था, उनके पास कोई सुंदरता नहीं थी, कोई रूप नहीं था, कोई ऐसा पावर नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बेचारे हेल्पलेस थे, आश्रित थे। तब उनकी माँ एक ही सहारा थी, वो माँ भी उनको छोड़ करके चली गई। फिर बाद में क्या हुआ, नारद जी जंगल जंगल घूमते गए और फिर वो भगवान का ध्यान करने लगे, निस्सहाय अवस्था में ध्यान करने लगे। तब भगवान उनको प्रकट होकर दर्शन दिए, करेक्ट। और वो होने के बाद में फिर उनको अगले जन्म में वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो नारद जी बने। उनको भगवान ने वीणा प्रदान किए और वो वीणा लेकर के पूरे ब्रह्मांड में वो विचरण कर सकते। तो अधिक मात्रा में अगर हमारे पास में ऐश्वर्य, सुंदरता, धन, ज्ञान, बुद्धि हो, कोई भी चीज़ एक्सेस, तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति जल्दी से नहीं कर पाता। कोई भी चीज़, अभी हमारे पास देखेंगे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि भगवान की सेवा करने के बजाय भगवान ही उनको अगर दर्शन दे आके उनके घर में तो ठीक है, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं, बराबर है ना। कोई सुंदर है, उसको अपनी सुंदरता का इतना घमंड है, जिसको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे तो लाखों फॉलोअर्स हैं, मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ। तो जो घमंडी व्यक्ति है, उच्च कुल में जो जन्मा है, जिसको उच्च कुल का अभिमान है, जिसको बहुत पढ़ाई का ज्ञान का अभिमान है, सुंदरता का है, तो उसका जो हृदय है वो कैसा है, प्राइड से, गर्व से, घमंड से भरा हुआ रहता है। और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता है तो भगवान वहाँ पर आने वाले हैं क्या? अंतःकरण शुद्ध होगा तो ही भगवान वहाँ पर प्रकट होंगे, करेक्ट।
तो वो भगवान को सिंसियरली नहीं बुलाता। 4 ही लोग हैं जो भगवान को के पास सिंसियरली जाते हैं, वो है आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस नहीं करता तब तक भगवान नहीं आते। इसलिए अगले जन्म में भगवान ने क्या किए, उस पर कृपा करके उसको अनाथ बना दिए। और भगवान पहले बहुत घमंडी था ना वो गंधर्व के रूप में, तो अगले इसमें उसको एकदम अनाथ बना दिया। और द्रौपदी का भी उदाहरण ऐसे ही है। द्रौपदी जब तक उसको ऐसा लगता था मुझको कोई बचा लेगा, तब तक उसको भगवान प्रकट नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं, भगवान को सेंटर में नहीं रखते, हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं। इसलिए भगवान हमको प्राप्त नहीं होते। हमको भगवान को सेंटर में रखना जरूरी है। तो इसका पूरे हमारे लेक्चर का निष्कर्ष है, 2 ही मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ मैं। हमारा पूरे लेक्चर का निष्कर्ष ये है, देखो आप में पूरे हमारे लेक्चर का निष्कर्ष ये है कि हमको भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहले हमारे हृदय को शुद्ध करना होगा। हृदय को और हमारे मन, माइंड एंड हार्ट शुड बी प्यूरिफाइड। फिर हमको भगवान की कृपा और वैष्णव की भी कृपा चाहिए, बराबर है। केवल हम अपने मन से वो नहीं कर सकते। और वो जब हमको तभी मिलेगी जब हम अपना अहंकार त्याग कर शरणागति भाव से भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। त्यागे हुए दरिद्र बालक की तरह, जैसे नारद जी पुकार रहे थे, वही नारद जी गंधर्व रूप में थे तो उसको वहाँ से किक आउट कर दिया, चलो जाओ नीचे। स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक और गंधर्व से दरिद्र बालक बना दिया उसको, अनाथ। तो भगवत धाम का जो प्राप्ति का मार्ग क्या है, भगवत गीता में जो पुरुष एक जैसे नदी है और नहीं एक जैसे समुद्र है, उसमें हम देखेंगे कई नदियाँ आकर के मिलती हैं, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, बराबर है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, हम स्थिर रहना चाहिए। हमको कितने ही दुख आए, कितने ही सुख आए, दुख में दुखी होना नहीं और सुख में ज़्यादा मस्ती में आना नहीं, बराबर है। दोनों में वो संभाव में रहना चाहिए, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं शांति प्राप्त कर सकता है जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, जो सोचता है कि अरे मेरे पास अभी इतना है तो मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सुख में और सुख चाहिए मांगता है, दुख में और दुखी होकर रोता है, वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए। तो वो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह से स्थित है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, बराबर है। तो हमको स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, हमारे हृदय को शुद्ध करके हेल्पलेस भाव से, निस्सहाय भाव से हमको भगवान की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जितने भी जप है, हमको जप को हम कितना अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हैं, उससे हमको सिंसियरली कोशिश करना चाहिए। तो पूरे इसका सारांश इतना ही है कि भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो सर्वोच्च मार्ग है। दूसरा कोई भी मार्ग है, जैसे इसमें यहाँ पे योग भक्ति, ये हमारा जो अष्टांग योग पद्धति बताया है, वो मार्ग भी उत्तम नहीं है। ज्ञान योग में क्या खतरा है मालूम है आपको? ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको अहंकार आता है कि मुझे इतना ज्ञानी कोई नहीं है, वो भी पता नहीं। तो इसलिए आज का जो हमारा श्लोक है वो यही श्लोक हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं वापस से एक बार पढ़ रहा हूँ उसका अर्थ। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोक की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से प्राप्त किया जा सकता है, बराबर है। समझ में आया प्रभु? तो हमको हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने से हम काम और क्रोध को या लोभ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा की संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। तो आप जैसे भक्तों की कृपा हम पर बरसाइए। अग्रवाल प्रभु जी की जय हो। जय हो। अब हम लोग